स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का देसी पोट्टा स्टोरी चैनल में। सो गाइज, आज मेरे लाइफ का कुछ ऐसा स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी के लाइफ में ऐसा हो। मेरे लाइफ में वो चीज हुआ है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैंने उस सिचुएशन में इस तरीके का रिएक्ट किया था। आज मैं मेरे पापा के बारे में बोलूंगा। पापा बहुत ही दारू पिया करते थे। पहले ऐसा हुआ करता था कि कहीं पे भी वो पड़े रहते थे, इतना दारू पीते थे। और मैं मेरे पापा से बहुत डरता हूँ, क्योंकि हमेशा से हमारे बीच में वो रिलेशन बन ही नहीं पाया, क्योंकि मेरा पापा हमेशा से बाहर बाहर रहा है और थोड़ा गुस्सेल है। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, बट बाहर से वो गुस्सेल दिखते हैं। दैट्स वाई कि मैं उनके पास कभी जा ही नहीं पाया और उनसे कभी कनेक्ट ही नहीं कर पाया खुद को। अक्सर ऐसा होता था कि मेरे पापा दारू पी के आते थे और मेरी मम्मी को मारते थे। एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग आधी रात को गांव के सेंटर में एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर में जाके बैठ गए थे आधी रात को। कारण वही है, मेरे पापा ने दारू पी के मम्मी के ऊपर हाथ उठाया, इसलिए हम लोग घर से निकल गए थे। ऐसे बहुत बार ऐसा किस्सा हुआ। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पापा दारू पी के बाथरूम में पड़े रहते थे, बट मेरी मम्मी बहुत सहन करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, हम लोग बरामदा में सोते थे। हमारा मिट्टी का घर था और बहुत ऊंचा मिट्टी का घर था। वो 4-5 फीट ऊंचा घर था। तो क्या हुआ कि मेरे पापा घर आए, खाना वाना खाए, सब चीज बढ़िया था। अचानक से दोनों में क्या हुआ पता नहीं, मेरे पापा ने मेरे मम्मी को मारना स्टार्ट किया। दरवाजा अंदर से बंद था और दरवाजे के ना ठीक ऊपर थोड़ा सा स्पेस था, जहाँ पे प्लास्टिक का जो बोरी आता ना उससे कवर करके था ऊपर वाला हिस्सा। मुझे जब मम्मी का आवाज सुनाई दिया तो मैं दौड़ता हुआ दरवाजे के सामने गया और दरवाजा पीट रहा हूं, मम्मी को छोड़ दो, मम्मी को छोड़ दो बोल के। उस टाइम पे मुझे क्या हुआ मुझे बिल्कुल पता नहीं। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं दरवाजे के ऊपर चढ़ गया और ऊपर जो वो गैप बोरी से कवर करके था उस बोरी को फाड़ दिया। फाड़ने के बाद मैंने इतना जोर जोर से मैंने अपने पापा को गाली दिया कि मेरी मम्मी को छोड़ दो, और इतना गाली दिया कि मेरे पापा ने मम्मी को छोड़ दिया। बट उस दिन जो हुआ, मेरी मम्मी इतनी समझदार, बाद में मुझे समझाया कि कभी भी पापा को गाली नहीं देना चाहिए, और ये सही बात है। ठीक है, उस टाइम पे मुझे गुस्सा आया था और कुछ रीजन था जिसकी वजह से मेरे मुंह से गाली निकल गया था। मुझे भी बहुत बुरा लगा। उस टाइम पे मेरे पापा मेरे से कम 1-1.5 हफ्ता बात नहीं किया। ऐसे तो हम लोग बातचीत बहुत कम करते हैं, फिर भी वो मेरे से नाराज रहे। मेरे घर वाले मेरे पापा से बात करवाने के लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, मेरे पापा मान नहीं रहे थे उस चीज को। और मैंने मन ही मन में एक डिसीजन ऐसा लिया था कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कहीं बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि मैं ये सब चीज देख नहीं सकता हूँ। बट वैसे ही मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर पैसा होता तो शायद मैं घर से निकल भी गया रहता। बट अच्छा हुआ कि उस दिन मेरे पास पैसा नहीं था, कि मैं अगर घर से निकल गया रहता तो लाइफ कैसा हो जाता। मेरे दादी लोगों ने मिलकर मेरे पापा से बात करवाया। मैंने अपने पापा को सॉरी बोला कि आगे से ऐसा गलती कभी नहीं होगा। बट उसके बाद भी ना पीना खाना ये सब चीज बंद नहीं हुआ। बट एक दिन अचानक से ऐसा हुआ, मेरे पापा टीवी देख रहे थे और वहां पे रुद्राक्ष के बारे में बताया गया था, और मेरे पापा शिव जी को बहुत मानते हैं। तो मेरे पापा ने रुद्राक्ष ऑर्डर किया और उन्होंने पहना, और उन्होंने डिसाइड किया कि मैं आज से कभी भी दारू नहीं पीऊंगा। और सच्ची बता रहा हूँ, उसके बाद से जो चेंजेस आया हमारे लाइफ में, आज मेरे पापा ने दारू छोड़ के 10 से 12 साल हो चुका होगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। हम लोग उस टाइम पे बहुत छोटे छोटे थे। और गाइस, आज मेरे पापा ने हमारे परिवार के लिए इतना कुछ किया है। पापा ने घर बांधा है, सभी सुख सुविधा हमारे घर में है आज मेरे पापा के बदौलत। मेरे पापा मेरे से और मेरे सिस्टर से बहुत प्यार करते हैं, बट कभी भी हमें रियलाइज नहीं होने देते, बट अंदर से बहुत प्यार करते हैं। मेरे पापा जब भी मुझे प्रॉब्लम हुआ है, मैं डायरेक्टली अपने पापा को नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है या फिर मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं अपने मम्मी को बोलता हूँ, मम्मी पापा से बात करते हैं और मेरे पापा वो चीज़ मेरे लिए करके देते हैं। दुनिया के सबसे अच्छा पापा है मेरा। आज हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उनके बदौलत है। सो थैंक यू पापा। और आपके लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने पापा के साथ
गलत बोला है या फिर कभी कुछ गलत किया है तो अपने पापा को सॉरी बोल के उनको गले से लगा लेना। क्योंकि मम्मी घर की चार दीवारी होती है और घर का छत होता है पप्पा। अगर सिर्फ घर की चार दीवार रहेगा तो आप हर मौसम से बच नहीं सकते। जैसे ही घर का छत कंप्लीट होगा मतलब पापा, तब आप हर मौसम से लड़ सकते हैं, हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं और अपने पापा से बहुत प्यार करें, क्योंकि वो आपको बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनने बहुत कुछ झेला हुआ है लाइफ में। सो आपको अगर थोड़ा सा भी ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं एक नए स्टोरी के साथ।